225 दिसंबर 2021 इसी दिन नासा का $10 बिलियन वाला सुपर एडवांस्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स में नई और अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स की खोज करेगा और हमारी गैलेक्सी और इससे भी बहुत दूर जिंदगी के सबूतों की तलाश करेगा। आने वाले वक्त में हमें ये बिल्कुल पता चल सकेगा कि क्या हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर इस यूनिवर्स में हमसे अलावा भी कोई एडवांस सिविलाइज्ड क्रिएचर मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इसके जरिए की जाने वाली एक्सप्लोरेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया। दोस्तों, ये आज तक का लॉन्च किया गया सबसे एडवांस्ड और बड़ा टेलीस्कोप है, जो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बेहतर है। हबल टेलीस्कोप नियर अल्ट्रा वायलेट विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ही सिर्फ काम करता था, लेकिन JWST मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ के लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया है। हबल टेलीस्कोप ने लॉन्च के बाद हमारे इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल कर रख दिया था और ऐसे ऐसे सवालों को हमारे सामने रखा था जिनके जवाब जानने के लिए हमें हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसकी सेंसिटिविटी आज तक लॉन्च किए गए किसी भी टेलीस्कोप से ज्यादा है और कुछ साइंसदान इसे टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वेवलेंथ को कवर कर सकता है कि इसके जरिए हम इस यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी या शायद हम इस यूनिवर्स के पहले सितारे को भी ढूंढ सकेंगे। JWST में लगे प्राइमरी मिरर हबल में लगे मिरर के मुकाबले में 27 टाइम ज्यादा डायामीटर के हैं और इसका एरिया हबल के मिरर से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसके बेरिलियन से बने मिरर पर 1000 थिक एटम गोल्ड की एक लेयर चलाई गई है, जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इसकी रिफ्लेक्शन को मजीद बेहतर करता है। इस पूरे मिरर को कवर करने में 48.25 ग्राम का गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। हबल टेलीस्कोप के अपोजिट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जमीन से करीब 10 लाख मील की दूरी पर ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से इसे अपने ऑपरेशन के लिए हबल से ज्यादा कूल टेम्परेचर मिल सकेगा। इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल और इसकी एफिशिएंसी भी हबल से कई गुना बेहतर होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन का दुरानिया 10 साल तक रखा गया है, क्योंकि इसका फ्यूल भी इतने ही वक्त तक इसे चला पाएगा। ये 10 साल से ज्यादा एक ही शर्त पर काम कर सकता है कि अगर 10 साल के अंदर अंदर कोई इंसान स्पेसक्राफ्ट में बैठकर इस टेलीस्कोप तक जाए और इसे फिर से रिफ्यूल कर दे, और हालांकि ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, ये टेलीस्कोप सूरज और जमीन के बीच लैंग्रेज पॉइंट L2 पर ऑर्बिट करने वाला है, जो जमीन से करीब 15 लाख मील की दूरी पर है और यही वजह है कि फ्यूचर में इसे रिफ्यूल करने का कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप में लगी ये सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट के ग्राउंड से भी बड़ी है और ये कैप्ट्रॉन नाम के एक मटेरियल से बनाई गई है, जो कि टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देती है। और अगर शील्ड के एक तरफ 85 डिग्री सेल्सियस है तो दूसरी तरफ जहां मिरर लगा हुआ है वहां का टेम्परेचर सिर्फ -233 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। दोस्तों, जो भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है, चाहे वो कोई स्टार हो या फिर मैं या आप, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को जरूर इमिट करता है। इसी खासियत की वजह से हम JWST के जरिए यूनिवर्स के ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को भी आसानी से खोज पाएंगे। इस टेलीस्कोप को बनाने वाले बताते हैं कि अगर इस टेलीस्कोप को जमीन पर रखकर ऑपरेट किया जाए तो ये चांद पर बैठी एक मक्खी को भी देख सकता है। नासा के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 13.7 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर भी देख सकता है। JWST स्पेस में जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा, इसे इसमें लगे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से जमीन पर भेज दिया जाएगा। इन रेडियो सिग्नल को नासा का डीप स्पेस नेटवर्क कैप्चर करेगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर को फ्रेंच गिवाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इस रॉकेट ने करीबन 26 मिनट में इस टेलीस्कोप को जमीन के ऑर्बिट में पहुंचा दिया और इसके बाद JWST अपनी सोलर एरे ओपन करके अपनी बिजली खुद बना सकेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लैंग्रेज पॉइंट L2 पर पहुंच जाएगा तो एक एक करके इसके सारे पार्ट ओपन किए जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 महीने का अर्सा लगेगा। ओवरऑल इस टेलीस्कोप को पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने के लिए करीबन 6 महीने दरकार होंगे। दोस्तों, JWST का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बिग बैंग और इसके बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी और पहले स्टार्स की फॉर्मेशन को स्टडी करना है और इसी से हम अर्ली यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे। ये टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम के हर एक कोने कोने को देखने के काबिल होगा और इससे हमें अपने सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन से जुड़ी थ्योरीज को समझने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स के कौन कौन से राज से पर्दा उठा सकता है और अगर आपके पास इसका कंट्रोल आ जाए तो आप इससे क्या देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।